हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? ठीक होंगे सभी? तो स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज 9.2, क्लास आपकी 11th और लेक्चर इसका सेकंड। फर्स्ट लेक्चर में हमने करवाए 1 to 7 क्वेश्चंस। अर्थ सीक्वेंस एंड सीरीज आपके नाम का चैप्टर है। तो देखिए अब हम करवाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया है, स्टेटमेंट देखेंगे आप अपनी। दिया हुआ है इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी, इफ़ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए पी इज एस एन दिया हुआ है। इट मीन्स आपको क्या दिया हुआ है? एस एन दिया हुआ है। एस एन क्या दिया हुआ है? पी एन प्लस क्यू एन का स्क्वायर प्लस क्यू एन का स्क्वायर, ये दिया हुआ आपको। क्लियर? उसके बाद कह रहा है वेयर पी एंड क्यू आर कॉन्स्टेंट टर्म फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए पी और क्यू दोनों क्या है? कॉन्स्टेंट टर्म है। आपने कॉमन डिफरेंस निकालना है तो S1 निकालिए। S1 यानी कि पुट n इज इक्वल टू 1 करिए भाई। p इंटू 1 प्लस क्यू इंटू 1 का स्क्वायर, क्या आया? p प्लस क्यू आ गया आपका। क्या आ गया? p प्लस क्यू आ गया। यानी सम ऑफ वन टर्म्स इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या हुई आपकी? a, यानी कि p प्लस क्यू। S2 यानी सम ऑफ टू टर्म्स निकालिए अब। p इंटू 2 प्लस क्यू इंटू 2 का स्क्वायर, 2p प्लस 4q। अब देखिए मुझे सेकंड टर्म निकालनी है। मुझे क्या निकालनी है? सेकंड टर्म। सेकंड टर्म क्या होती है आपकी? सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म्स, यानी कि 2p प्लस 4q माइनस p और माइनस q। तो क्या बच गया? p बच गया और प्लस का 3q बच गया। यानी सेकंड टर्म आपकी क्या है? p प्लस 3q आ गई। अब देखिए फर्स्ट टर्म में मेरे पास सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म क्या होगी? a2 यानी कि p प्लस 3q। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस d किसके बराबर आएगा भाई? a2 माइनस a1 के। इट मीन्स p प्लस 3q माइनस p माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट, क्या बचा? 3q माइनस q इसको क्या आपका 2q आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यानी कि सम ऑफ वन टर्म्स फर्स्ट टर्म के इक्वल होता है सम ऑफ सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में इसके सम में से फर्स्ट टर्म का सम लेस कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म आ गई, फर्स्ट टर्म आ गई। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? a2 माइनस a1। तो निकाल दिया आपने, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। पढ़िए स्टेटमेंट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उनकी nth टर्म्स का सम आपको गिवन है, ठीक है। आर इन द रेशो, किस रेशो में है वो? 5 है प्लस 4 रेशो 9n प्लस 6, इस फॉर्म में आपकी। फाइंड द रेशो ऑफ देयर 18 टर्म। 18 टर्म का आपने क्या निकालना है? रेशो निकालना है। तो लेट कर लेंगे। देखिए लेट a1 d1 एंड a2 और d2 आर द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ टू एपीज। क्लियर भाई? तो देखिए रेशो बिटवीन 18 टर्म क्या आएगा भाई? 18 टर्म का रेशो क्या आएगा? a1 बाई 17 d1 आएगा। इसका क्या लिख दिया मैंने? a2 प्लस 17 d2 लिख दिया। लिख सकते हैं भाई a प्लस 17 d 18 टर्म बनेगी, a प्लस 17 d नीचे वाली 17 टर्म बनेगी। क्लियर? उसके बाद मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको। क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बना? ट्वाइस ऑफ a1 17 d1, नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, a2 प्लस 17 d2। इसको अगले स्टेप पे क्या लिखा? ट्वाइस ऑफ a1 प्लस 34 d1। इसको लिखा ट्वाइस ऑफ a2 प्लस 34 d2। 35/2 से मल्टीप्लाई किया, 35/2 से ही नीचे किया। करिए भाई 35/2 2a1 प्लस, इसको मैंने लिखा 35 माइनस 1 इंटू d1। इसको मैंने लिखा 35/2 और ट्वाइस ऑफ a2 प्लस 35 माइनस d2। लिख सकता हूँ आसानी से। 35 माइनस 1 आएगा भाई, -1 और d2।
लिख सकते हैं आसानी से। क्या बन गया देखिए, ये 35 टर्म का सम बन गया, ये भी 35 टर्म का सम बन गया। तो क्या आया, सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म ऑफ फर्स्ट एपी अपॉन सम ऑफ फर्स्ट 35 टर्म्स ऑफ सेकेंड एपी। आ गया। अब आपको सम दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए किसका रेशो दिया हुआ सम में, 5n + 4 अपॉन रेशो दिया हुआ आपको 9n + 6, ये दिया हुआ है आपको। इट मीन सम का रेशो दिया हुआ है। सम का रेशो दिया, कौन से टर्म, 18 टर्म को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, सम ऑफ 35 टर्म के अंदर। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 35। पुट n = 35, 35 × 5 + 4 अपॉन 35 × 9 + 6। करो ये मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 5 3 जा अपॉन 6 + 45, देखिए भाई ये आ गया आपका 179 अपॉन 123, 179 अपॉन 321 आपका आ गया। तो आपका आंसर क्या हुआ, रेशो बिटवीन 18 टर्म क्या आ गया, 179 रेशो 321। यानी कि जिस भी टर्म का आपको निकलवाए उसको किस में कन्वर्ट करो, सम के अंदर कन्वर्ट करो। जब सम का आपको रेशो दे रखा है तो सम का आपने कन्वर्ट किया कैसे, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सम का फार्मूला क्या था हमारे पास, Sn n/2 2a + n - 1 × d, यही फार्मूला था सम ऑफ n टर्म्स का। क्लियर। तो क्या करेंगे, सम के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। भाई 2a चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई किया, 34 आया, 34 क्या गया, 35 - 1, तो यहाँ क्या आना चाहिए, 35 ही आना चाहिए, क्योंकि n/2 आता तो 35/2 आएगा। क्लियर। उसके बाद n की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपका था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, स्टेटमेंट पढ़ेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 10 आपने अपनी बुक्स के अंदर स्टेटमेंट पढ़िए। देखिए कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स ऑफ ए पी, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स यानी कि SP, S से सम रिप्रेजेंट कर, P से p टर्म्स का सम। क्लियर। किसके बराबर गिवन है, इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यू टर्म्स ऑफ द AP, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P + क्यू टर्म्स। P + क्यू टर्म्स का आपने सम निकालना है। तो देखिए SP = क्या दिया, S क्यू, यानी सम ऑफ P टर्म्स = सम ऑफ क्यू टर्म्स आपको दिया हुआ। तो लगाइए फार्मूला, Sn का फार्मूला लगाइए, अभी बताया मैंने, 10/2 2a + n - 1 × d, ये फार्मूला लगा दीजिए। SP का क्या हो जाएगा, तो भाई P/2 2a + P - 1 × d, इसका क्या हो जाएगा, Q/2 2a + Q - 1 × d हो गया। भाई 2 सभी में कैंसिल आउट। क्लियर। कर दो मल्टीप्लाई, 2pa + p² - p × d, इस p को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस साइड से ऐसे ही 2aq + q² - q × d। अब 2pa - 2qa एक साइड, ये सारे एक साइड, q² - q × d - p × d। क्या आ गया भाई, ट्वाइस ऑफ a कॉमन आ गया, क्या बच गया, p - q बच गया। इसको लिखेंगे q² - p² - q और माइनस प्लस p × d। भैया माइनस अंदर जाएगा, प्लस बन जाएगा। अब देखिए इसमें लिखा है q - p और q + p, इस वाले दोनों को माइनस प्लस ही ले लिया, p आगे ले लिया मैंने, p + q, सॉरी भाई p - q ले लिया × d, सारे के बाहर ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि a² - b² की आइडेंटिटी हमने लगा दी है। तो देखिए यहाँ पे p - q चाहिए मेरे को, तो मैंने एक और स्टेप लिया, माइनस कॉमन ले लिया, माइनस p - q और p + q + p - q × d। अब क्या आ गया, p - q मेरे पास बाहर आ गया, क्या बचा, माइनस का p + q और यहाँ बचा +1 और d, ये बचा।
यानी और खोल के लिखूंगा तो क्या बचा पी माइनस क्याऊ इंटू 1 माइनस पी माइनस क्याऊ, या 1 इंटू, ऐसे मतलब इसको ऐसे लिखो आप, आगे दिक्कत नहीं आएगा, 1 माइनस पी प्लस क्याऊ इंटू डी आ गया। इस साइड क्या था ट्वाइस ऑफ ए और पी माइनस क्याऊ, पी माइनस क्याऊ क्या हो गया कैंसिल, तो डी की वैल्यू क्या आ गई या ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू क्या आ गई 1 माइनस पी प्लस क्याऊ इंटू डी, ये वैल्यू आपकी आ गई है। हमें क्या प्रूव करना है सम ऑफ पी प्लस क्याऊ टर्म्स निकालना है, तो सम ऑफ एस पी प्लस क्याऊ लगेगा, यानी सम का ही फार्मूला फिर लगेगा, क्या आ गया पी प्लस क्याऊ बाई 2 ए प्लस पी प्लस क्याऊ माइनस 1 इंटू डी। क्लियर, लगाओ 2a की वैल्यू p प्लस क्याऊ बाई 2a की वैल्यू क्या है आपके पास 1 माइनस पी और बाई प्लस क्याऊ इंटू डी प्लस पी प्लस क्याऊ इंटू माइनस 1 इंटू डी। खोल दो p प्लस क्याऊ बाई 2 1 माइनस पी प्लस क्याऊ, इन दोनों में से डी बाहर ले रहा हूँ मैं अलग से, तो प्लस पी हो गया, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा, p प्लस क्याऊ और माइनस 1 इंटू डी। देखिए भाई क्याऊ से क्याऊ कट गया, p से p कट गया और 1 से 1 कट गया, यानी क्या बचा p प्लस क्याऊ बाई 2 इंटू 0, यानी क्या आ गई 0, यानी कि s p प्लस क्याऊ आपका क्या आ गया 0 आंसर आ गया। भाई सम ऑफ पी टर्म्स इक्वल टू सम ऑफ क्याऊ टर्म्स दिया हुआ था आपको, ठीक है। फार्मूला लगाया, यहाँ पे फार्मूला लगाया, सोल्व किया, ए एक साइड डी की टर्म एक साइड, यहाँ लगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र की आइडेंटिटी खोल लिया आपने, ए प्लस बी और ए माइनस बी कॉमन आउट लिया, उसके बाद ट्वाइस ऑफ ए की वैल्यू आ गया आपके पास, तो सम ऑफ पी प्लस क्याऊ टर्म में 2a आएगा हमारे पास, तो 2a आएगा तो उसकी वैल्यू हम रख के और इसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 10 आपका। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए भाई, दिया हुआ आपका सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ ए पी आर ए बी सी रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ पी क्यू आर टर्म्स, यानी एस पी दिया हुआ आपको ए, एस क्यू दिया हुआ आपको बी और एस आर दिया हुआ आपको सी। क्लियर भाई, सम ऑफ पी टर्म्स ए के बराबर, सम ऑफ क्यू टर्म्स बी के बराबर, सम ऑफ आर टर्म्स सी के बराबर आपको दिया हुआ है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, सम ऑफ पी टर्म्स का फार्मूला लगाओ, पी बाई 2a प्लस पी माइनस 1। भाई अब इसमें ए को बड़ा ले लो यहाँ पे, क्योंकि दोनों ये छोटे हो जाएंगे, बात बढ़ेगी नहीं, इंटू डी इज इक्वल टू ए आ गया। इसको साइड ले जाओ, ट्वाइस ऑफ ए को ले जा सकता हूँ, इट मीन्स क्या आया 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया ट्वाइस ऑफ ए अपॉन पी आ गया मेरे पास। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो क्या आएगा मेरे पास ट्वाइस ऑफ ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी बाई क्या आ जाएगा, और उसको सोल्व करूँगा तो मैं आर माइनस 1 इंटू सी, तो क्या आ जाएगा आपके पास ट्वाइस ऑफ सी बाई आर आ जाएगा। क्लियर, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। उसके बाद कह रहा है आपको प्रूव करना है। देखिए ए बाई पी, आपने ये प्रूव करना था ए बाई पी क्यू माइनस आर प्लस बी बाई क्यू आर माइनस पी प्लस सी बाई आर पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 0। देखिए ए बाई पी ये रहा मेरे पास, ए बाई पी है, ए बाई पी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करूँ मैं क्यू माइनस आर से, तो लिखूँगा यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई किससे क्यू माइनस आर से, 2 बाई दूसरी इक्वेशन करूँ मैं आर माइनस पी से, एंड 3 बाई पी माइनस क्यू। तो देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी भाई, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ बी, ट्वाइस ऑफ ए बाई पी किससे मल्टीप्लाई कर दे मेरे क्यू माइनस आर से, प्लस राइट हैंड साइड के लिख रहा हूँ मैं पहले, मल्टीप्लाई होने पे क्या आएगा एंड एडिंग, ये और कर देना एंड एडिंग भाई, और ऐड करने पर तो देखिए क्यू माइनस आर आ गया, ट्वाइस ऑफ बी बाई क्यू, आर माइनस पी आ गया, प्लस ट्वाइस ऑफ सी बाई आर,
क्या आ गया, P माइनस क्यू इज इक्वल टू, इस साइड की ओर मल्टीप्लाई करो, देखो 2a प्लस 2a प्लस 2a, इन सभी को ऐड करूँगा तो क्या आ गया 6a बनेगा। बट ऐसे नहीं जोड़ना आपने, मल्टीप्लाई होगा पहले, क्यू माइनस आर, पहली क्वेश्चन क्या थी आपकी 2a प्लस P माइनस 1 इंटू डी प्लस, नेक्स्ट को किस करना है r माइनस पी से, यही क्वेश्चन थी आपके 2a प्लस r क्यू माइनस 1 इंटू डी प्लस, तीसरी करना आपने P माइनस क्यू से, ये थी आपकी 2a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, ये आपने प्रूव करना है 0, यानी कि ये साइड आपने सोल्व करके क्या लिखनी है 0 आनी चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड तो लगभग होगी, 2 कॉमन आएगा, वो मैं बाद में काट दूंगा। देखिए इस साइड को सोल्व कीजिए भाई, इसको करिए 2a क्यू, थोड़ा सा यहाँ से लिख देता हूँ मैं, इस यहाँ से क्योंकि लंबा जाएगा, 2a क्यू की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं पहले सभी के साथ, प्लस P क्यू डी, क्योंकि डी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्यू डी, आर की कीजिए माइनस 2ar, क्लियर 2ar, और माइनस PRD माइनस माइनस प्लस हो जाएगा RD। अब दूसरे का कीजिए प्लस 2AR प्लस QRD और माइनस RD और माइनस 2AP और भाई माइनस PQD और माइनस माइनस प्लस P और D। इसकी ओर कीजिए ट्वाइस ऑफ AP माइनस प्लस PRD माइनस के PD माइनस ट्वाइस ऑफ AQ और माइनस QRD और माइनस माइनस प्लस QD। देखिए भाई 2AQ ये रहा और ये रहा, नेगेटिव पॉजिटिव कट गए, PQD कहीं ना कहीं मिलेगा, ये रहा PQD माइनस का और ये प्लस का, QD माइनस का और QD प्लस का, ये रहा देखिए कैंसिल आउट, ट्वाइस ऑफ AR ये रहा कैंसिल आउट, माइनस PRD प्लस का PRD मिलेगा कहीं ना कहीं आपको, जरूर देखना, ये रहा प्लस का PRD, RD ये रहा QRD ये रहा प्लस माइनस, उसके बाद 2AP ये रहा और PD ये रहा, सब कुछ कट गया। यानी इस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से मैं 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, क्या बचा Q बाई P Q माइनस R प्लस B बाई Q R माइनस P प्लस C बाई R और P माइनस Q इज इक्वल टू क्या बचा उस साइड 0, 2 साइड जाएगा, क्या बन जाएगा Q बाई P Q माइनस R प्लस B बाई Q और R माइनस P प्लस C बाई R और P माइनस Q इज इक्वल टू 0, और यही क्या हो गया आपका प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11, जैसा उसने कहा है वैसा आप स्टेटमेंट खोलते जाइए, पुट करते जाइए, मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस साइन का ध्यान रखना है, उसके बाद ऑटोमेटिक 0 बन जाएगा, 2 को कॉमन निकाल के उस साइड ले जाएंगे, क्या बन गया आपका 0 बन जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये सारे, ठीक है, जरूर ध्यान रखने आपने कि कैसे सॉल्यूशन होगा, कैसे आप स्टेप लेंगे, कहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 12 आपका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे आप सभी। दे रखा आपको इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ आपको 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n दिया हुआ है, एंड सम ऑफ m टर्म्स दिया हुआ आपको 64 शायद, यस 164 दिया हुआ आपको। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको बताइए, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे निकालेंगे आप भाई, Sm क्या आएगा हमारे पास, Sm आपको दिया हुआ है तो मुझे am टर्म निकाल दूंगे, am, ठीक है। am क्या आएगा मेरे पास, am आएगा Sm माइनस यानी इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ मैं क्या रख दूँ, m रख दूँ। तो यानी क्या है मेरे पास 3m स्क्वायर प्लस 5n,
एस एम की वैल्यू आ गई, या मैं यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ आपको। एस एम क्या आएगा 3m² प्लस 5m हो गया, और एस एम माइनस 1 3 टाइम्स m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स m माइनस 1, तो लगा दो वैल्यू सीधी यहाँ पे, माइनस 3 टाइम्स m माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स m माइनस 1। करिए भाई, 3m² प्लस 5m माइनस 3m माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि 3 क्या दिया है 3m² प्लस 1 माइनस के 2m, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दिया, ये आ गया 5m माइनस के 5, 3m² प्लस के 5m माइनस 3m² माइनस माइनस प्लस माइनस 3 आएगा भाई, 3 माइनस माइनस प्लस 6m माइनस के 5m माइनस माइनस प्लस का 5, 3m² से 3m² कट गया, 5m से 5m कट गया, तो क्या हो गया आपकी, क्या बचा यहाँ से 6m बचा, और 3 माइनस का प्लस का 5 क्या बचा, प्लस का 2 बचा। अब mth टर्म आपको दी हुई है 164, mth टर्म क्या दी हुई है आपको 164, यानी am की वैल्यू, यानी कि 6m प्लस 2 इक्वल टू 164। 6m किसके बराबर आ गया 164 माइनस 2, तो 6m किसके बराबर 162 की, तो m की वैल्यू क्या आ गई 162/6, 6 से काट दो, 6 दूनी 12 और 6 7 42, m की वैल्यू क्या आ गई 27, तो यानी कि उसने m की वैल्यू निकाली, फाइंड द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू क्या आ गई 27, सो m इज इक्वल टू 27। फिर देखिए एक बार, एस एन आपको दिया हुआ था और ए एम दी हुई थी आपको, ए एम की वैल्यू क्या आएगी एस एम माइनस 1 आएगी। उसके बाद मैंने एस एम की वैल्यू निकाल के दिखाई आपको, जहाँ जहाँ एन था वहाँ एम रखा, और एस एम माइनस 1 जहाँ जहाँ एन था वहाँ पे एम माइनस 1 रख दिया। उसके बाद इस वैल्यू में पुट किया, उसको सोल्व किया और आपका आंसर आ गया। क्लियर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए आप अपनी, तो स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो क्या आएगी, इंसर्ट 5 नंबर्स बिटवीन 8 and 26 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। आपने 5 नंबर्स इंसर्ट करने हैं, लिखने हैं बीच में 8 और 26 के बीच में, जिससे क्या बने एपी बन जाए। भाई देखो पहले लिख लिया A1 A2 A3 A4 A5, 5 नंबर हो गए और 26, तो यहाँ लिखेंगे A1 A2 A3 A4 एंड A5 आर 5 numbers between 8 and 26 by which resulting sequence is in AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बढ़ जाएगी, यानी कि सभी के बीच का डिफरेंस क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, फर्स्ट टर्म ए क्या हो गई आपकी 8, और मैं लास्ट टर्म 1 2 3 4 5 6 7 7वें नंबर पे आ रही नहीं 26, 7th नंबर पे आ रही है आपकी, तो 7th टर्म क्या हो गई आपकी, यानी कि A7 26। अब मुझे A7 चाहिए, A प्लस 6D क्या हो गया 26, ए की वैल्यू रखो 8 प्लस 6D 26, 6D इज इक्वल टू क्या आ गया 26 माइनस 8, और 6D इज इक्वल टू 18, 6 3 जा 18, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3 आ गई, D की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, और मुझे D चाहिए था क्योंकि इसमें जोड़ूंगा तो D के आगे आ जाएगा। तो A1 की वैल्यू क्या है आपकी 8 प्लस 3 11, A2 की वैल्यू क्या है आपकी 11 प्लस 3 14, A3 की वैल्यू क्या है 14 प्लस 3 17, और A4 की वैल्यू क्या है 17 प्लस 3 20, और A5 की वैल्यू क्या है आपकी 20 प्लस 3 क्या है 23। ये 5 वैल्यू आपके आ गई, ये था आपका आंसर। क्लियर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, आसानी से हो जाना चाहिए। ओके।